बच्चों, कल हम आपको बता रहे थे कबीर दास जी की जो रचनाएं उनमें पदावली पर प्रकाश डाल रहे थे। आज भी उसी में डालेंगे प्रकाश। विषय सामान्य होती, विषय है पदावली। संत कबीर दास पदावली। पदावली में हम कल आपको एक छंद आपको बताया था, उसकी भावार्थ उसका स्पष्ट किया गया था। आज दूसरा छंद हम लेके चल रहे हैं, उसके विषय में देखें। छंद की प्रस्तुति में दे रहा हूं, आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से इसको भी देखेंगे और किताब सामने रख लेंगे तो छंद भी आपको मिल जाएगा, उसकी व्याख्या की प्रस्तुति भी मैं दूंगा। पहले छंद देख लें। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उराड़ी, माया रहाय न बांधी रे, दुचिते की दुई पुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, कृष्णा छान परी घर ऊपर, दुविध का भाड़ा फूटा, जोग जुगुति करि संतों बांधी, निर्चू चुवै न पाणी, कूट कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जल भीना, काहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। ये आपका छंद है, और छंद जो लिखे हुए हैं वो छंद के पद। भाषा आपको मालूम ही है, कबीरदास जी की पंच मेल खिचड़ी सधुकड़ी, यानी 5 भाषाओं का सम्मिलन है इनमें, इसलिए भाषा का नाम दिया गया पंचमेल। 5 भाषाओं का मिला करके खिचड़ी सधुकड़ी, क्योंकि कबीरदास जी एक समाज सुधारक संत थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। तो संतों भाई आई ज्ञान की आंधी है, संतों को संबोधित करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों भाई, ज्ञान की आंधी आई हुई है। अब ज्ञान की आंधी आई है तो आंधी का मतलब होता है कि तीव्र गति की हवा। अब यहाँ ज्ञान रूपी हवा आई हुई है। भ्रम की टाटी सबय उड़ाई, जिस प्रकार तीव्र गति की हवा चलती है तो हमारे जो छानी छप्पर होते हैं, टीन टप्पड़ होते हैं, सब उड़ जाते हैं। तो अब जो हमारे अंदर भ्रम है, ज्ञान की आंधी आने से जो हमारे अंदर भ्रम था, वो सब भ्रम जो है इसमें नष्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा। माया रहाय न बांधी रे, हम लोग माया मोह के बंधन में पड़े हुए हैं या फंसे हुए हैं, तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उस माया मोह से और भ्रम से हमें मुक्ति मिल जाएगी। दुचते की दुई सुनी की रानी, चित्त में जो दुविधा हो रही है वो कार्य करें कि न करें, ये उचित है कि अनुचित है, इस प्रकार की चित्त में यानी हृदय में
जो दुविधा उत्पन्न हो रही है उस दुविधा जो है समाप्त हो जाएगी। दुजते की दुई थुनी गिरानी, जैसे कोई छप्पर छाया जाता है तो छप्पर को टेक देने के लिए, उसको सहारा देने के लिए थूनी गाड़नी पड़ती है। तो हमारे चित्त में उसी प्रकार की दुविधा होती है। वो दुविधा रूपी जो दो थूनियां हैं, ये कार्य करें कि न करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे हमें हानि होगी या इससे हमें लाभ होगा, इस प्रकार की जो चित्त में दुविधा उत्पन्न होती है, दुविधा रूपी थूनी भी वो गिर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। मोह बलिंगा टूटा, जो मोह रूपी छप्पर जैसे छाते हैं तो उसमें बांस या बल्ली का प्रयोग करते हैं, तभी तो रुकेगा। तो मोह रूपी जो बल्ली है वो भी टूट जाएगी। कब? जब वो ज्ञान रूपी आंधी आ रही है, यानी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तृष्णा छान परी घर ऊपर, जो हमारे अंदर एक इच्छा होती है, हर एक चीज करने की इच्छा, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है, तृष्णा कहते हैं उसको, तो वो कभी समाप्त नहीं होती है। और जब तक हमारी इच्छाएं बढ़ती रहेगी तो उन इच्छाओं की, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। तो इस प्रकार की जो तृष्णा है वो छानी के रूप में जो हमारे घर में यानी हमारे अंदर पड़ी हुई है वो नष्ट हो जाएगी जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कुबुद्धि का भाड़ा फूटा, जो हमारे पास कुबुद्धि है, कुबुद्धि की जगह पर हमें प्राप्त होना चाहिए सद्बुद्धि। सद्बुद्धि कब प्राप्त होगी? जब ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञान रूपी आंधी आई है तो कुबुद्धि भी नष्ट हो जाएगी, यानी बुरे विचार हमारे समाप्त हो जाएंगे और हमारे अंदर अच्छे विचारों का संचालन होगा। जोग जुगति कर संतो बांधी निर्चू चुअण पानी, पानी का मतलब पानी। तो जब कोई छप्पर छाया जाता है तो उसको मजदूर जो है बहुत युक्ति से बांधते हैं, खरपतवार डाल करके उसको ठीक करते हैं कि उसके नीचे पानी ना आने पाए। इसी प्रकार संतों के लिए कहा गया कि हमारे अंदर जो निर्चू चुए न पानी, जो कुबुद्धि रूपी यानी खराब विचार आ रहे हैं वो हमारे अंदर न उत्पन्न होने पाए। जोग जुगुति कर संतो बांधी निर्चू चुए न पानी, कूट कपट काया का निक्ष्या। जो जब आंधी आती है तो जितना कूड़ा करकट होता है वो सब उड़ जाता है। तो हमारे शरीर में जितने भी खराब विचार हैं, कुबुद्धि हमारे अंदर है, ये कूड़ा करकट शरीर का जो है ज्ञान रूपी आंधी आने से सब नष्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा। हर की गति जब जानी, जानी माने ज्ञानी, जब उस परमात्मा के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा है, तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो शरीर में जितना कूड़ा करकट है यानी जितनी हमारे अंदर खराब विचार हैं, कुबुद्धि है, ये सब अपने आप उस हवा के आने से, ज्ञान प्राप्त होने से नष्ट हो जाएंगे। आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा माने जो उसमें डूब गया। ज्ञान रूपी आंधी आई है, ज्ञान रूपी आंधी आई से जो व्यक्ति उसमें आंधी को ग्रहण कर लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया। प्रेम हरिजन भीना, भीना का मतलब है भीगा। तो प्रेम से उस हरि के रस में वो गीला हो जाता है, यानी हरि का गुणगान गाता है और उसके अंदर से सारे जो खराब विचार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तब खीना। कबीर दास जी कहते हैं जब भान कहते हैं सूर्य को, जैसे ही सूर्य उदित हुआ तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ज्ञान प्राप्त होने से हमारे अंदर का जो अंधकार है, ज्ञान प्राप्त होने से जो अंधकार है वो अंधकार समाप्त हो जाएगा। ये कबीरदास जी ने इसमें बताया है। तो संतों को उन्होंने संबोधित किया है। और अगला छंद जो है उसको भी थोड़ा सा देखें। अब इसमें मान लीजिए पदावली से संबंधित है, प्रश्न अभ्यास में आते हैं
तो उसमें इसमें नहीं दिया हुआ है। अगला छंद, पंडित बाद बदनते झूठा। पंडित का मतलब होता है विद्वान से। पंडित का तात्पर्य होता है विद्वान से। और विद्वान किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी देश का व्यक्ति हो सकता है। इसमें कोई जाति बंधन, धर्म और संप्रदाय ये कुछ नहीं आड़े आते हैं। तो पंडित का मतलब होता है विद्वान। एक जाति होती हम लोगों के यहाँ ब्राह्मण। ब्राह्मण को लोग पंडित के नाम से संबोधित करते हैं, जो बिल्कुल गलत है, असत्य है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। पंडित का शाब्दिक वास्तविक अर्थ है, अगर निकाला जाए तो जिसके अंदर ज्ञान होता है उसी को पंडित कहा जाता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि जो विद्वान लोग कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, विद्वान हैं, तो उनका वाद यानी जो कहते हैं वो सब असत्य है। कैसे असत्य है? उन्होंने सिद्ध किया कि राम कहा दुनिया गति पावे, हाड़ कहा मुंह मीठा। अगर राम राम कहने से, भाई आप मुंह से राम राम कहते हैं, आपके अंदर क्या भरा हुआ है? मुंह से केवल कहने से नहीं होता है, आत्मा से उस चीज को कहना चाहिए। जो परमात्मा का सूक्ष्म अंश आत्मा है हमारे अंदर, जिसे जीवात्मा कहते हैं, उसके द्वारा राम का गुणगान करना चाहिए। केवल मुखार बिंद से प्रस्तुति देना, इससे लाभ नहीं। तो अगर राम कहने से संसार के सभी लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। अब देखो, गति है, गति के कई अर्थ होते हैं। गति माने चाल भी होती है, गति माने दुर्गति भी होती है ना। अब गति माने मुक्ति भी होती है। तो कभी कभी आपस में महिलाएं जो है जब लड़ाई करती हैं तो कहती हैं, आने दो फलाने को, हम तुम्हारी गति करवा डालेंगे। तो इसके कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर लिया जाएगा मोक्ष से। तो राम कहा दुनिया गति पावे, राम कहने से संसार के सभी लोग मुक्ति को प्राप्त कर लें। तो खाण कहा मुंह मीठा, खाण कहते हैं शक्कर को। तो शक्कर को कहने से यानी चीनी का नाम लेने से मुंह मीठा होना चाहिए, ऐसा होता है? नहीं होता है। ये कबीरदास जी का तर्क है। पावक कहे पांव जो दाधे, दाधे माने जलना, पावक माने आग। यदि आग का नाम लेने से तो भाई पैर जलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जल कही तृषा बुझाई, तृषा माने प्यास, तो पानी का नाम लेने से प्यास बुझनी चाहिए, जबकि पानी का नाम लेने से प्यास नहीं बुझती है। नर के भोजन कहे भूषित भाजे, तो भैया भोजन का नाम लेने से भूख मिट जानी चाहिए, लेकिन भूख बिना भोजन किए भूख नहीं मिटती है। और तो सब कोई तिर जाए, तो सब संसार के लोग तर जाए अगर ऐसा हो जाए। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप नहीं जाने। हम तोते को पालते हैं और उसको जो सिखा देते हैं कि पट्टू पढ़ो, राम राम, सीता राम, माँ अम्मा, मम्मी, दीदी, वो सब बोलता है, लेकिन वो भगवान के प्रताप को, उनके वैभव को क्या जानता है? उनके वैभव को क्या जानता है? तो नहीं जानता। साची प्रीत विषय माया सु हरि भक्तन सुहासी। तो कबीरदास जी कहते हैं जो सच्चा प्रेम माया से करता है वो विष के समान है माया। तो हरि भक्तों के बीच में उसका उपहास होता है, लोग हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। कहा कबीर प्रेम नहीं उपजे बांधे जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं इतना समझाने के बाद, इतने दृष्टांत देने के बाद भी यदि उस राम के प्रति व्यक्ति को प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ तो बार बार उसको जो है यमराज अपने बंधन में बांध करके ले जाते हैं। यानी कहने का भाव ये है कि वो बार बार जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त नहीं होता है। इस तरह बच्चों ये था। अब कल हम अगले छंद में प्रकाश डालेंगे।
हम न मरे मरी है संसारा, 2 छंद रह जाएंगे, इनकी व्याख्या कल बताऊंगा। अब प्रश्न अभ्यास से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा। धन्यवाद।